हेलो। हाँ हाँ, देवेंद्र जी जी अगर जी, देवेंद्र जी आप जी कंप्लीट कीजिए जी। देवेंद्र जी नहीं बोल रहे हैं, मैं ओपी बनखवाल बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ हाँ मामा जी जी हाँ, जी मैं जो थोड़ा पार्टिसिपेट करना चाह रहा था, मैंने कहा जो है आप लोग बोल जी रहे थे जी तो जी जो है। जी हाँ, जी मामा जी, आपका स्वागत है प्लीज। मैं मेरे पहले तो समस्त पार्टिसिपेंट लोग से मेरा जो है विनम्र नमस्कार। मेरा जो है अपने बड़े भाई साहब से जो है 68 साल का जो है सानिध्य रहा। हेलो हेलो। हाँ देवेंद्र जी, हाँ हाँ देवेंद्र जी हाँ अभी जी हाँ, तो तो अभी उन्होंने जी बोले क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ, ओम प्रकाश बनखवाल जी हैं, उनके महेशानंद जी के छोटे भाई, दूसरे नंबर के मामा हमारे, वो अपनी एक अच्छा बात रख रहे थे जी। अच्छा, नहीं, अब नहीं, तो अब मैं बोलूँ या जो है देवेंद्र नहीं जी? हाँ नहीं, आप जी 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 बोले बोले बोले, हाँ धन्यवाद, जी बोले। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा जो है भाई साहब से जो है 68 साल का सानिध्य रहा, और इस जी 68 साल के सानिध्य में जो है मैंने उनको जिस तरह से देखा है, जैसे मैंने उनको पाया है, उसके हिसाब से जो कुछ भी उनकी उन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है वो बहुत कम है। वो एक विलक्षण प्रतिभा थे। उनके अब उनका जो चरित्र था, उनका जो जीवन शैली थी, वो इतनी विलक्षण थी कि उन्होंने अपने दुख दर्द को कभी व्यक्त किया ही नहीं। हमेशा उन्होंने अपनी जिंदगी जो है दूसरे के लिए जिए। एक 68 साल के उनके साथ जो है मेरा साथ रहा, उसमें मैंने उनको पाया कि वो कभी भी उन्होंने इस चीज की परवाह नहीं की कि उनको किस चीज की आवश्यकता है। उन्होंने हमेशा इस चीज की परवाह की कि परिवार के किसी भी परिजन को किस चीज की आवश्यकता है। ये बहुत मुझे तो एक ही चीज उनके बारे में एक चीज ध्यान आती है कि मृत्यु को वा न जायते स जातो ए न जाते न जाति धर्मा समुन्नतिम। आप लोग विद्वान लोग हैं, आप लोग इन चीजों को समझते हैं, लेकिन मैं साधारण सा आदमी हूँ। मैं इस चीज मैं मेरे लिए उनकी परिभाषा, महेशानंद जी की, मेरे बड़े भाई साहब की जो परिभाषा ये है कि वो आदमी केवल दूसरे के लिए जीने वाला इंसान था। उन्होंने कभी इस चीज की परवाह नहीं की कि जो है कि कौन अपना है कौन पराया है। हर एक को अपना जो है समझ करके उसको जो है अधिक से अधिक कंफर्ट देने की, अधिक से अधिक सुख सुविधा देने की का प्रयत्न किया। आप आश्चर्य करेंगे इस चीज को महोदय, समस्त ज्ञानीजन, कि वो इंसान थे आज के टाइम पे, जिस टाइम पे जो है कि आदमी केवल अपने लिए जीता है और अपने बच्चों के लिए जीता है। वो ऐसी विलक्षण विभूति थी कि उन्होंने 4 आदमियों को एमएससी करवाया, अपने अपने बच्चों को छोड़ करके। मैं अब उनके बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने बच्चों को छोड़ करके 4 आदमियों को एमएससी करवाया और एक को एमए पीएचडी करवाया। और उस पीरियड में, जिस पीरियड में जो है ये समस्त लोग उनसे जुड़े रहे, उसके उसके खाने कपड़े से लेकर के और उसकी जो है पेंसिल कॉपी किताब कागज और जो है फीस इत्यादि का समस्त का जो है खर्चे का परिवहन उन्होंने खुद अपनी तरफ से किया। तो ये केवल खर्चे की बात नहीं है, मैं एक उस आदमी के जुड़ने की बात बता रहा हूँ, जो जिस तरह से जो है उनके मन में जो है किसी को भी अपनाने की क्षमता थी। वो विलक्षण प्रतिभा थी, वो जो है हर एक में नहीं हो सकती। और उन्होंने जो कुछ भी किताब में लिखा हुआ वो तो बहुत कम है। मैं आखिरी आखिरी की बात बताता हूँ आपको, जो है कि वो कितने विलक्षण इंसान थे कि आज से करीब 1.5 साल पहले वो मेरे साथ 11,500 फीट की हाइट में थे, जबकि उनकी उस टाइम पे उनकी उम्र जो थी वो 82 साल की थी। 11,500 की फीट की हाइट में थे। और जब वो जो है थोड़ा उनको जो है ज्यादा हाइट में थोड़ा परेशानी महसूस होने लगी, कहने लगे कि मैंने उनको रोका, बिठाया, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, अरे नहीं, तू क्या मुझे
असमर्थ समझता है, मैं अभी भी सक्षम हूँ। गए, आए और फिर आकर के उन्होंने बताया कि मुझे आज जो खुशी मिली है उस पवित्र स्थान पर जाकर के, वो जो है उसको मैं कई दिनों से ढूंढ रहा था। तो ऐसे विलक्षण प्रतिभा थे हमारे बड़े भाई साहब। उन्होंने कभी भी जो है अपनी परवाह नहीं की, हमेशा जो है परिजनों की परवाह वो की, परिजनों की ही जो है बारे में सोचते रहे। और आखिरी टाइम पे भी, जिस टाइम पे जो है उन्होंने जो है ये शरीर त्यागा है, उस टाइम पे भी वो, ये खास बात है कि अपने परिवार के जो है अन्य लोगों की सेवा करते हुए ही उन्होंने जो है प्राण त्यागे। ये बहुत विचित्र बात थी। मैं उनको इस जन्म में तो मेरे बड़े भाई रहे हो, मैं अगले जन्म में भी उनको जो है बड़ा भाई अपना पाना चाहूंगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।